और चटक करने के लिए आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। चलिए, आज तक के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूं और आपका प्यार हो, आपका आशीर्वाद हो और ये चैनल भी आपका प्यार और आशीर्वाद से ही बड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमेशा होली के रंग में इसको रंग दीजिए और होली में जो भी न्यूज़ देखना है सिर्फ इसी पे देखिए। और होली नहीं, हर साल, हर दिन, हर महीने आज तक एक अलग अंदाज में आप सबको प्रमोट करता है और हर आदमी को प्रमोट करता है, हर आदमी की अच्छाइयों को, बुराइयों को, हर जगह जो समाज के लिए अच्छी हो उसको बताता है। खेसारी, आप ये बताइए कि होली के गानों का अगर जब जिक्र आता है, होली का मौके का जब जिक्र आता है, तो कौन सा गाना आपको याद आता है, ये बताइए। सर देखिए, होली के गाने में तो जब से हम जब से गा रहे हैं तब से मेरा ही आता है तो ज़्यादा करके मुझे लगता है कि 7 से 8 साल से लगातार लोगों का प्यार मुझे ही मिल रहा है और होली के सारे गाने मेरे जब भी आते हैं तो एक अलग लेवल पे बजते हैं। इस साल मेरा 2 रुपये का गाना मुझे 100 मिलियन, एक महीने के अंदर 100 मिलियन हो गया। तो भोजपुरी में सबसे बड़ा गाना वही हुआ। पिछले साल का मेरा था कि भतीजा तुर माइयो जिंदाबाद, तुर मौसियो जिंदाबाद, 276 मिलियन है वो। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार, उससे पिछले एक बिनस से गाना मेरा आया था बता रही हैं होली के बाद। और लगातार तो मैं जितने भी चीज़ें हैं, कोशिश मेरी रहती है कि मैं हर साल नहीं हर दिन लोगों का एक अलग मनोरंजन कराता रहूं और लोग मेरे से प्यार और मोहब्बत हमेशा देते रहें। होली का मौका है और खेसारी लाल यादव की अगर कोई फिल्म आती है, जाहिर सी बात है उसको अपने आप वो हिट होनी है, ये तो तय है। लेकिन क्या एलिमेंट झोंक रहा है, आज जो माहौल बन रहा है, आप आज यहाँ ठुमके भी लगाने वाले हैं, अपने गुनगुनाने भी वाले हैं, तो आज क्या माहौल बन रहा है? देखिए जहाँ भोजपुरी समाज के लोग हो जाते हैं वहाँ माहौल अपने आप बन जाता है। और हम लोग जिस भाषा से आते हैं और जिस मिट्टी से आते हैं वहाँ माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे 10 अपने अगर मिले तो हमारा माहौल अपने आप क्रिएट हो जाता है। और मेरा सैया अरब गिले ना होली पे रिलीज भी है, तो हम और काजल जी ने बहुत खूबसूरत काम किया है। उसको शूटिंग हम लोगों ने दुबई में किया था, सैया अरब गिले ना, और वो कहीं ना कहीं कहानी मेरी लिखी हुई थी। और लगातार हम उस पर वर्क भी किए और हिमांशु जी और अबे भैया मिलकर उस सिनेमा को बड़ा खूबसूरत बनाया है। तो मुझे लगता है कि उसमें गाना भी बहुत है, ये जब पटना वाली ने मुझे छोड़ा पटाया गुजरात वाली को, बड़ा कमर्शियल गाना है वो। और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि फुल मैसेज के हिसाब से वो सिनेमा है कि एक आदमी अपने गर्लफ्रेंड को ना, अपने समाज को इतनी अहमियत देता है कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है और बाद में वो मिलती है उसे, ऐसा नहीं है, मिलती भी है। तो जब ये समझ में आ जाए तो मेरे हर वो सिनेमा आज के डेट में मैं मैसेज नुमाही करता हूँ कि मेरे सिनेमा से लोगों को कुछ सीख मिले। और कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना करना था मैं कर चुका हूँ। पैसे के लिए मैं हमेशा काम किया था पहले, लेकिन अब कोशिश ये रहती है कि कुछ अच्छा अपने समाज के लिए करके आदमी जाए। समाज और भाषा और मिट्टी की बात हो रही है, तो आज बिहार दिवस भी है, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा दिन। अच्छा, तो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार दिवस पे अपने भोजपुरी बोलने वाले जितने भी लोग हैं सबको ताहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बिहार दिवस में ऐसे महारथी पैदा हुए हैं और आज बिहार दिवस है, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामना अपने भाषा के लोगों को। एक सुपरस्टार होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी हो जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, चाहने वाले भी हैं और आपको नापसंद करने वाले भी हैं। अभी राजकुमार पांडे साहब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनको परेशान, उनके बेटे को परेशान कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, मुझे नापसंद करने वाले कुछ लोग हैं, पसंद करने वाले मुझे लगता है कि करोड़ों में है। तो मैं वो नापसंद के तरफ अगर भागना चाहूँ तो शायद मैं करोड़ों का दिल जीत नहीं पाऊँगा, तो मैं उसके तरफ नहीं भागता हूँ। कौन मेरे पे केस करता है, कौन क्या करता है, ये मायने नहीं रखता है। वो अच्छे इंसान है, मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, बड़े भाई की तरह हैं, उनको हक है मुझे बोलने का भी, डांटने का भी। उनको लगता है कि मैं गलत हूँ तो उन्होंने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। सच पूछिए तो अपने जीवन में जितने भी आपदा आती है मैं उससे भागता नहीं। अगर खुशी में मैं हंसता हूँ तो मुझे लगता है कि जब दुख की घड़ी भी आए ना तो और हंसी को तेज कर दो। जीने का सबसे बड़ा राज वही है, क्योंकि दुख सुख ही है जो आपको सिखाता है और निकलना भी सिखाता है। तो हमारे ऊपर करोड़ों का आशीर्वाद और प्यार है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब कर सकता है। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए क्योंकि करोड़ों जनता और भगवान स्वरूपी जनता का प्यार मेरे ऊपर है। ये मेरा अहंकार नहीं, ये घमंड है अपने जनता के लिए कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी मुझे। एक भैंस चराने वाला, एक लिट्टी बेचने वाला, दूध बेचने वाला अनपढ़ है आदमी। मैं मैट्रिक 2nd डिवीजन से पास किया, वो भी ठेल ठाल के, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मुझे आज भी बटा पके जोड़ नहीं आता है भाई, जब सच पूछ लीजिए तो कुछ भी नहीं। अंग्रेजी से मैं बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है मेरा। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि हाँ, एक हुनर है जो लोगों को पसंद आती है।
तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, अपने समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बड़ी मायने रखती है। हम कितने अच्छे इंसान हैं ये मायने रखता है। ये तो आपके फैंस आपको जानते ही हैं। ये कहीं है आपको लगता है स्टारडम का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है कि अभी अभी काजल की कंट्रोवर्सी से बाहर निकले, कौन है कंट्रोवर्सी? सारे लोग प्यारे लोग हैं, जितने लोग मेरे पे कंट्रोवर्सी करते हैं, चाहे जितने भी चीज़ें मेरे पे होती है, सबके सब प्यारे हैं। उनको जो लगता है वो अपने हिसाब से जीवन को चलाते हैं, उनको जो लगता है मेरे ऊपर करते हैं, मैं उन पर नहीं करता। मैं इसलिए किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अच्छी सच्चाई देखे। प्रॉब्लम ये होती है मुझे कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ और मैं सच्चाई बोल जाता हूँ, और सच्चाई सबको पचती नहीं, सच्चाई कड़वी होती है। तो सच्चाई कड़वी होती है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है ना, उनका अपना जरिया है। काजल भी बुरी नहीं है, काजल मेरी कोई एक्टर है, हम साथ में काम भी किए हैं, हम आगे भी करेंगे। उनका अपना जीने का तरीका है, उनका अपना बोलने का तरीका है, समाज को हैंडल करने का उनका अपना तरीका है, मेरा हैंडल करने का अपना तरीका है। तो अलग मैटर हो गया, क्या है क्या नहीं, कंट्रोवर्सी चीज़ें चलती रहती है। सबको यही रहना है परिवार में। ये बताइए, हमारी बीवी से झगड़ा नहीं होता है? होता ही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसे छोड़ देते हैं। वो क्षण भर का मनमुटाव होता है और वो सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, ये आजीवन ये सर्च आप होंगे। तो मैं सारे लोगों से ही कहने वाला हूँ और कि अखबार नहीं है जो आज पढ़े और कल उसको हम डस्टबिन में फेंक दिए। आज सोशल मीडिया है, ये मरने के बाद भी आप सर्च होंगे। तो कोई भी शब्द अगर किसी के लिए आप बोलते हैं तो सोच समझ के बोला जाए, चाहे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। जी, आप हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपको जो फेवर मिलता है इससे लोगों को तकलीफ है, आपको ऐसा लगता है? मेरे कहने का मतलब कि देखिए, विरोध करने वाले मेरे इंडस्ट्री के ही लोग होते हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाले मेरी जनता होती है। और ये सारे लोग जानते हैं कि मेरे सपोर्ट में करोड़ों जनता बिहार बंद तक कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं किसी के लिए कुछ गंदा नहीं बोलता। मैं अपना काम करता हूँ और जाहिर सी बात है कि इस पेड़ पे अगर फल होगा तो डंडा इसी पे चलेगी। नहीं, कह रहे हैं कि चिंटू पांडे से खेसारी जलते हैं, इसलिए आपको लगता है कोई कंपैरिजन है आपके और चिंटू पांडे के बीच में? अब ये तो उनको भी पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने मेरे पास हैं, कितने मेरे से दूर हैं, कितने मेरे से आगे हैं। ये किसको समझ में नहीं आती है, बताइए ना। मुंह से कह देने से अगर दुनिया में आदमी बड़ा हो जाए तो मुझे लगता है कि सारे लोग दुनिया में बड़े हैं। तो इसका क्या जवाब है खेसारी की तरफ से, क्योंकि पुलिस कंप्लेन हुई है? कोई जवाब नहीं है मेरे तरफ से। जवाब क्या होगा क्या नहीं, अब ये जनता को पता नहीं चलेगा, ये उन्हें चलेगा और मुझे चलेगा। तो चलिए, बिहार दिवस के मौके पर, होली के मौके पर खेसारी अपने फैंस से क्या कहना चाहते हैं? 2 रुपया हो 2 रुपया, चोली रंगाई दे हो 2 रुपया हो, साया रंगाई पौने 2 रुपया। ये बहुत बड़ा गाना है और होली में यही गाना बज रहा है। तो आप सबका प्यार और मोहब्बत है, तो बस ऐसा ही अपने प्यारे से बच्चा को अपने गोद में खिलाते रहिए। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके गोद में ही रहूं, कभी जवान ना बनूं। इस बच्चे को हमेशा दूध पिलाते रहिए और प्यार से आशीर्वाद से भरते रहिए। और मैं वादा करता हूं कि मैं बच्चा बन के ही अपने जीवन को चलाऊंगा, आपके गोद में रहने का काम करूंगा, कभी जवान होने की कोशिश नहीं करूंगा। लव यू।